नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं हिंदी 36 भाग के काव्यखंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में मैं बताने जा रहा। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्न को जितने भी मैंने इसमें बताए हैं इनके प्रश्न के आप उत्तर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो आपका 6 तारीख को हिंदी का पेपर है उसमें काव्यखंड के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे आपके पेपर में फंस जाएंगे। तो इन प्रश्न के आप उत्तर अच्छे से याद कर लीजिए। आपके पास आपके टीचर ने इनके आंसर लिखवाए होंगे या फिर आप परीक्षा अध्ययन या जो भी आपके पास गाइड उपलब्ध है उसमें से इन क्वेश्चन के आप आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। मैं इन क्वेश्चन को एक बार आपको रीड करके बता रहा, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। डेली कम से कम 5-6 आंसर आप डेली याद करते जाइए तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा हिंदी का, ठीक है ना। तो काव्यखंड का जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है आपका मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। दूसरा है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। तीसरा है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। चौथा है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सातवां है कवित्री लब्धत द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। कवित्री लब्धत का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 11वां है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। 12वां है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है आपका गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, ठीक है ना। तो जितने आपको इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए और तो आपके पेपर में जो काव्यखंड से आने वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए।